2023 के एस्पिरेंट्स अप्रैल का प्लान आप बनाएंगे, पर 5 पॉइंट्स जिनके हिसाब से आपका प्लान बनना चाहिए वो वानी मैम देंगी। स्पेशल पॉइंट है नंबर 3। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया, आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए, जो मर्जी प्लान बना लीजिए, आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। सो प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर टिल द एंड। क्या अप्रैल का प्लान होना चाहिए और वो कैसे होना चाहिए? चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप जो भी प्लान बनाओ हमेशा साथ में एक टू डू लिस्ट बनाओ। कितनी बार आपने देखा होगा कि हम पढ़ाई करते हैं, हम देखते हैं ये मैं बाद में कर लूंगी, अच्छा ये फॉर्मूला मुझे याद करना है, इसको वहां पर लिखना है, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मार्क किए, ये वाला यहाँ से पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, और एंड तक सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपके पास एक साथ के साथ पॉइंट बाय पॉइंट टू डू लिस्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए। जब आप पढ़ रहे हो हमेशा एक सेपरेट बहुत छोटी सी आपके पास इस टाइप की कोई बहुत छोटी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, बहुत छोटी पतली सी कॉपी। जो भी पॉइंट आपके मन में आ रहा है, ये रिवाइज करना है, इसको यहाँ से लिखना है, एनसीईआरटी में ये ऐड करना है, ये चीज दोबारा देखनी है, ये फॉर्मूला शीट में डालना है, प्लीज साथ के साथ आप लोग एक टू डू लिस्ट लीजिए। हम कितनी बार होता है कि हम टॉपिक्स को करते हैं बाद में करेंगे, कितनी बार होता है हमें डिफिकल्ट टॉपिक्स हमें पता है हमने लास्ट में रिवाइज करके जाना है, हमने पढ़ के जाना, और लास्ट में इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है, आपकी रैंक रह जाएगी अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं है। नंबर 2, कितनी बार होता है कि हमारा स्ट्रेस जो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे रोते हुए मुझे टेलीग्राम में मैसेज डालते हैं कि मैम हमारा स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है। जूम आउट कीजिए, मतलब अगर आप जो अभी प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप उठकर अपने आप को जूम आउट करते हुए देखोगे तो आप देखोगे आपके पास अभी भी 40 दिन है, आपके पास अभी भी 25-30 दिन ऐसे हैं जो सिर्फ अप्रैल में बचे हैं, राइट? तो आप बहुत मेहनत कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक डेट वाइज प्लानर नहीं बनाया। तो अगर आपको लगेगा यार मैं पीरियोडिक टेबल कब करूंगी, अच्छा मैं एटॉमिक नंबर कब करूंगी, यार मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज कैसे करूंगी, तो मान लीजिए आपने लिखा 25 to 30 मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करनी है। ये आपको पूरी सिचुएशन का एक इतना अच्छा अंदाजा देता है, पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करवाता है। आप रिलैक्स हो जाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर डायरी है जिसमें आपने डेट वाइज प्लान करके एंड तक रखा है। प्लान कई बार फॉलो होगा, कई बार नहीं फॉलो होगा, दूसरी बात है, बट एटलीस्ट आपके पास प्लान है। ये आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज इंश्योर आपके पास अपने अप्रैल का पूरा डेट वाइज प्लानिंग है। मैंने आपको बोला था नंबर 3 आपकी लाइफ बदल देगा। सुबह आप कुछ भी पढ़ो, वो भी मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगी आपने क्या पढ़ना है। शाम को आप जो मर्जी पढ़ो, पर 2 से लेके 5:20 आपका दिमाग में सिर्फ मॉक टेस्ट चीज वाली इंप्रिंट हो जानी चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है भैया, 2 बजे आपका अलर्टनेस लेवल हाई होना चाहिए, 2 बजे आपकी एनालिटिकल स्किल्स हाई होनी चाहिए, 2 बजे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई होना चाहिए, 2 बजे आपको सीधा बैठकर पढ़ने की, बिना आवासी मारे, बिना चाय के, बिल्कुल आराम से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। सो आपने डेली लगभग मॉक टेस्ट पेपर देने हैं 2 बजे से लेकर 5:20 तक। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी गलती कर रहे हो, अभी भी टाइम है। तो अगर ये आपकी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट से थोड़ी ज्यादा मोटी आपको एक एरर कॉपी बनाने की जरूरत है। जो भी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बता नहीं सकती, ये एक लौती ऐसी चीज है जो आपके स्कोर को प्लस 150 से 200 कर सकती है। फिजिक्स के लिए 50 पेज, केमिस्ट्री के लिए 50 पेज एक कॉपी में, बायो के लिए 50 पेज, और शुरू हो जाओ। जो एग्जाम दे रहे हो, जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जो पीवाईक्यूज कर रहे हो, एक एक चीज को अपनी एरर कॉपी में लिखते चलो, और आखिर 3-4 दिन में अगर आपने इस एरर कॉपी को 3-4 बार पढ़ लिया तो भाई बल्ले बल्ले चक दे सकते। इसके अलावा सारा कुछ जो मैदे का बना है बंद कर दो, बॉडी में लेथार्जी लेकर आता है। सारा कुछ जिसमें बहुत शुगर है बंद कर दो, शुगर रश होता है, एकदम एनर्जी फील होती है, बाद में आप डिप्राइव फील करते हो, थक जाते हो। सारी वो चीजें जो आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको भी थोड़ा कम कर दो, हेल्दी डाइट खाओ, दाल रोटी सब्जी घर का बना हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ। 2 से 5 के बीच में अलर्टनेस हाई होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, 2 से 5 कुछ खाया नहीं जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल्स लो गए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 बजे खाना खा रहे हैं और 2 से 5 टेस्ट देने बैठ रहे ताकि नींद आ रही है। वो चीजें आपको अभी करनी है, एग्जाम से 4 दिन पहले नहीं करनी है। सो मेक श्योर ये आपने किया हुआ है। मॉर्निंग के टाइम अपना रिविजन देखिए, लेक्चर्स देखिए, पढ़िए। दोपहर के टाइम आपका 2 से 5:20 आपको टेस्ट देना, और शाम को रिवाइज कीजिए, टेस्ट की गलतियां देखिए, एरर कॉपी देखिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। सुबह थ्योरी, दोपहर को एमसीक्यू, ऑब्वियसली टेस्ट है वो आपका, रिविजन एंड प्रैक्टिस इन द इवनिंग। आई होप ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप देखना इस हिसाब से अपने अप्रैल का टाइम टेबल बनाओ, यू विल डू वेल। मेक श्योर आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप एमसीक्यूज बहुत सॉल्व कर रहे हो, एरर कॉपी पे फोकस कर रहे हो,
टू डू लिस्ट पे फोकस कर रहे हो और एक पूरे अप्रैल का कैलेंडर बनाया हुआ है, हर एक चीज को हर जगह फिट कर दिया है, ये तब करना है, ये अब करना है, ताकि जब टेंशन हो तो एक बार कैलेंडर देखकर रिलैक्स्ड फील हो जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चों, क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होगा। हमें तो जो फायदा होगा वो होगा, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। कम्युनिटी पेज पे पीसीबी का मैं टेस्ट ले रही हूँ, प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। इतना मजेदार सामान आपको वहां पर मिल रहा है, पूरे पीडीएफ्स, पूरे निमोनिक्स टेस्ट, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, सब कुछ वहां पर मिल रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप में डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, एंड प्लीज इंश्योर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वी ऑल्सो नीड योर लव एंड सपोर्ट बैक। टेक केयर, बाय।